नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि नया ट्रैक्टर लेते समय शोरूम वाले आपको कैसे लूटते हैं और उस लूट से आप कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ट्रैक्टर खरीदते वक्त आप कैसे 20 से लेकर 50,000 रुपए तक अपना बचा सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले नो बोलना आना चाहिए, ये नहीं कि आप उनके हाँ में हाँ मिलाए रहें। हमारे जो किसान होते हैं वह बहुत भावुक होते हैं, उनका मनसा होता है और उनका चाव भी बहुत होता है कि हम अपने घर पे भी एक ट्रैक्टर ले आए। और किसी किसी का चाव होता है कि हमें स्वराज लेना चाहिए, हमें महिंद्रा लेना चाहिए, हमें जॉन डीरे लेना चाहिए, हमें सोनालिका लेनी चाहिए। अपनी अपनी पसंद होती है और उस भावना में वह बह जाते हैं। और जब वह डीलर के पास जाते हैं तो वह खुशी खुशी से डीलर को बता देते हैं कि हमें यह ट्रैक्टर चाहिए। तो डीलर इस चीज को भाप लेता है कि इनको यह ट्रैक्टर चाहिए ही चाहिए। और डीलरों ने आज के समय में ऐसी नीति अपना ली है कि अगर आप मान के चलो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है, माना कि चलो आपकी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है, तो आपको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से ही अपना ट्रैक्टर लेना पड़ेगा और आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं ले सकते। 2015 के पहले होता था कि जहां पर आपको ट्रैक्टर सस्ता मिलता है वहां से आप ट्रैक्टर ले लें और आरसी आप जहां के निवासी हैं वहां के बनवा सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले लूट जहां पर हमारे किसान भाई की होती है वह उत्तेजना में आकर डीलरशिप के पास जाते हैं और उससे प्राइस पूछते हैं। तो वो शोरूम वाली तो कभी भी कोई शोरूम वाला अपनी चीज की कमी नहीं बताएगा, वह आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताएगा उसके बारे में। और आप उससे जब उसका एक शोरूम प्राइस पूछेंगे तो आप सोचेंगे कि यह तो कंपनी का प्राइस है, इससे तो कम हो नहीं सकता। तो मैंने यह पता किया है, यह पूरी पक्की बात है। जो आपको एक शोरूम कीमत बताई जाती है, अगर कोई फेमस ट्रैक्टर है तो 20 से लेके 25,000 रुपये तक आराम से कम हो जाती है एक शोरूम कीमत से। और जिन ट्रैक्टरों की मार्केट बहुत कम होती है, जिन ट्रैक्टरों को किसान बहुत कम लेते हैं, उसमें तो यह 40 से 50,000 रुपये तक आराम से कम हो जाते हैं एक शोरूम कीमत से। पहली लूट तो आपकी यहाँ पर होती है, आप सोच लेते हैं एक्स रूम कीमत बताई है वह एक ही सही प्राइस होती है। आप सोचते हैं ज्यादातर 5,000 कम कर लेगा, लेकिन इसमें कम से कम 20 से 25,000 का गैप होता है। जिन किसान के पास पुराना ट्रैक्टर है वह सोच लेते हैं मेरे पास पुराना ट्रैक्टर है, हम इस पुराने ट्रैक्टर को डीलर को देंगे और नया ले लेंगे। डीलर यहाँ पे आपको 20 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देता है और नए ट्रैक्टर में आपसे उससे ज्यादा वसूल भी लेता है। तो ज्यादातर किसान भाइयों का नुकसान यहीं पर होता है। आप अपने ट्रैक्टर को ओपन मार्केट में बेचें, अपने गांव में इस बात को फैलाएं और अच्छे दाम में बेच दें, कि डीलर तो आपको अच्छा दाम दे देगा पर वह उससे दूना नए ट्रैक्टर में आपको चूना लगा देगा। चूने से बचना है तो आपको ओपन मार्केट में ट्रैक्टर को सेल करना है, इस बात को आप हमेशा याद रखो। दूसरी लूट हमारे किसान भाइयों की होती है फाइनेंस में, इंश्योरेंस में। हर जगह डीलरशिप वाले की कमीशन फिक्स होती है। हाँ, एक चीज और किसान भाइयों, आप जब भी ट्रैक्टर लो तो आप डीलर के द्वारा बताए गए फाइनेंसर से फाइनेंस ना लें। और आप जब भी फाइनेंस कराएं तो आप खुद बैंक वाले या फाइनेंस कंपनी के पास खुद जाएं और उससे पूछ लें आप कितने % का ब्याज लेंगे। और आप दो चार बैंक और दो चार फाइनेंसर कंपनी में आपको जो अच्छा लगे, जो कम ब्याज ले, उस बैंक और फाइनेंसर कंपनी से ब्याज लें। और आप दो चार बैंक वालों, दो चार फाइनेंसर से जरूर पूछ लें कि आप कितना ब्याज लोगे, क्या लोगे। जो आपको अच्छा लगे, जो कम ब्याज ले, उससे से आप फाइनेंस करवा लो। तीसरी लूट हमारे किसानों की होती है। हमारे किसानों को झांसा दिया जाता है कि स्पेशल स्कीम आ रही है, इसमें आपको फाइनेंस में 1 साल का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, फ्री सर्विस दी जाएगी।
फ्री सर्विस कुछ नहीं होती, उसमें आपको सिर्फ लेबर चार्ज फ्री होता है। जो ऑयल डलने होंगे ट्रैक्टर में उसके भी पैसे लिए जाएंगे, और जो पार्ट लगेंगे उसके भी पैसे लिए जाएंगे। सिर्फ आपको लेबर चार्ज की फीस नहीं देनी पड़ेगी। इनके चक्कर में आप कभी ना पड़े, और मूल भाव आपको बहुत गजब से करनी है, और किसी भी झांसे में नहीं आना है। आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बजट कम है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो अब हम मानकर चलते हैं कि आप यह पता कर लें कि एक शोरूम प्राइस क्या है। आपको उसमें से ज्यादा पैसे कम कराने हैं। मान कर चलिए किसी ट्रैक्टर वाले ने आपको बता दिया 6.5 लाख रुपए का यह ट्रैक्टर है, तो आप शोरूम में जाएं तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी उत्तेजना ना रखें उस ट्रैक्टर के बारे में। और आप एक ऐसे व्यक्ति को ले जाएं जिसको मोल भाव करने में, जो हमारी लेडीज होती हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। जैसे कपड़े की दुकान पे उससे भी ज्यादा मोल भाव करने वाला बंदा होना चाहिए आपके साथ। आपको उसमें खामियां निकालनी रहनी है कि मेरा बजट तो 5.5 लाख का है, आपका ट्रैक्टर 6.5 लाख का है। तो आप उसको पहली बार में बुक ना करें, और आप पहले जाएं, देख कर आए, एक शोरूम प्राइस पता कर लें, और आप अपना बजट बता दें कि मेरा तो बजट 1 लाख बजट कम है। तो उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगी। जो शोरूम वाले हैं, जितना ज्यादा प्रेशर आप बना सकते हैं उसके ऊपर बनाए, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर नहीं बिकती। अब एक बात और किसान भाइयों, आप जब भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है डीलर, जैसे आपने कहा कि मेरा बजट 1 लाख रुपए कम है, तो हो सकता है डीलर यह भी बोल दे। मान लो आप 50 HP का ट्रैक्टर पसंद किए हैं, और डीलर यह भी बोल सकता है कि आप यह 45 HP का ले लो मेरे कंपनी का, तो इतने में आ जाएगा, और आपकी काम में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये करेगा वही वो भी करेगा। आप डीलर को तुरंत बोल दें कि अगर मैं 45 HP में ट्रैक्टर लूंगा तो मैं इस कंपनी का लूंगा। मतलब आप किसी कंपनी का बोल सकते हो, दूसरे कंपनी का, उसे लेने का मन भले ही ना हो। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखो, कभी भी जाएं महीने के अंत में जाएं, और सीजन से पहले जाएं। मान के चलो आपको गेहूं की कटाई में ट्रैक्टर की जरूरत है, और आप ट्रैक्टर की प्लान कर रहे हैं, तो उसे 2 महीने पहले ही ट्रैक्टर लेना शुरू कर दें। ट्रैक्टर लेने का प्रोसेस आपका लंबा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका 50,000 तक रुपये बड़े आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो उसके ऊपर भी एक प्रेशर होता है ट्रैक्टर बेचने का, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। और किसान के पास बहुत मेहनत के पैसे होते हैं, तभी मैं यह वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। किसान भाइयों, चौथी लूट आपकी जहां पर होती है, वहां पर जब आप ट्रैक्टर खरीद लेते हैं उसके बाद आपको कहा जाता है आप यह लगवा लीजिए, आप वह लगवा लीजिए, आगे बम्पर लगवा लीजिए। आपको इतनी चीज बताई जाएगी, वह चीज भी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। उन चीज को आप इग्नोर करें। ट्रैक्टर लेने के बाद पता करें कि आपको कहाँ पर सस्ती मिलती है, क्योंकि शोरूम में वह चीज हरदम महंगी मिलती है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे किसान क्या सोचते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उन्हें लगता है कि यह ट्रैक्टर मार्केट में बहुत चल रहा है, इसे ही लेना चाहिए। आप ऐसी गलती ना करें। जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई ट्रैक्टर लिया है तो वह ट्रैक्टर आपके लिए भी सही है। आपको अपनी नीड समझनी है, अपनी समस्या समझनी है, अपनी जरूरत समझनी है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो इस चीज को आप इग्नोर करो। शोरूम में आप एक चीज का और ध्यान रखो। आप यह मान के चलो कि आपने स्पेशल ट्रैक्टर की डिमांड कर दी, स्पेशल ट्रैक्टर मान के चलो उनके स्टॉक में नहीं था, या आपने स्पेशल कलर की डिमांड कर दी कि मुझे तो इस कलर में यह ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन उस पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर स्टॉक में होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शोरूम वाले पहले कंपनी से खुद खरीदते हैं और फिर हमें बेचते हैं। अगर आप उनसे कोई भी स्पेशल ट्रैक्टर की डिमांड करोगे तो उनको उस कंपनी से
स्पेशल खरीदना पड़ेगा, उन्हें दोबारा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसमें वह डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस चीज़ पर आपको खासकर ध्यान रखना है। अब लास्ट में मैं आपको 2 बहुत ज़रूरी पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट आपके लिए है कि आप कोई भी ऐसा मैकेनिक, ट्रैक्टरों से जुड़ा व्यापारी आप बीच में ना लाएँ, क्योंकि उसकी कमीशन हमेशा फिक्स होगी। हर जो ट्रैक्टर एजेंसी होती है उसने अपने दलाल एरिया में छोड़े होते हैं और उन्हें 10 से 15,000 रुपए, 5,000 रुपए आराम से मिल जाता है। और दूसरी बड़ी बात है कि आपको पहली ही बार में ट्रैक्टर नहीं खरीदना, आपको पैनिक नहीं होना है। अभी गए जल्दी से ट्रैक्टर लाएँ, एक शोरूम बताई और आपने खरीद ली। इस चीज़ को गलत है, आप ना करें, टाइम लें, अच्छे से खरीदें, तो आपको बड़ी आसानी से 50,000 रुपए बच सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें।